एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का अभी हुआ भी नहीं है ऐलान के उससे पहले अब कांग्रेस पार्टी में पड़ चुकी है फूट और इस फूट के चलते बड़ा झटका जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को। जी हां, अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी। लगातार सियासी गलियारों में अब जिशान सिद्दीकी के नाम की हो रही है चर्चा के पिता के बाद अब बेटे भी छोड़ने वाले हैं क्या कांग्रेस पार्टी को। और जिस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और इन्हीं महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस कर रही है तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से हो रही है अब कांग्रेस खोखली। जी हां, महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और जल्द ही चुनाव आयोग भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। पर अब चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब बात है जिशान सिद्दीकी की, जो कि पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र से ही विधायक हैं और आज अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं जिशान सिद्दीकी। महाराष्ट्र से पहले से ही जो है वो बड़ा झटका कांग्रेस को एक के बाद एक लग रहा है कि पहले बाबा सिद्दीकी ने पार्टी को छोड़ दिया। अशोक चौहान जैसे नेता जो कि कांग्रेस में काफी ज्यादा सालों से थे, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री भी रहे और उन्होंने भी आकर पिछले दिनों ही कांग्रेस को छोड़कर थाम लिया था भारतीय जनता पार्टी का दामन। और अब कांग्रेस के एक के बाद एक कद्दावर और बड़े नेता लगातार छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। देखिए, अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होंगे क्या जिशान सिद्दीकी, इस बात की लगातार चर्चा जो है वो सियासी गलियारों में चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आज ही जिशान सिद्दीकी अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एक तरफ चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर हो रही है और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अब कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि महागठबंधन इस बार ये सोच रहा था कि विधानसभा के चुनाव जो अब होने वाले हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड और इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा और महाराष्ट्र की, इन चारों स्टेट्स पर लगातार गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि इस बार बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लगेगा और चारों राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे वो इंडी गठबंधन के फेवर में आएंगे। पर आज अगर हर राज्य की बात की जाए तो स्थिति जो है वो कांग्रेस के फेवर में नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अगर ये बड़ा झटका लगता है और विधायक जिशान सिद्दीकी बागी होकर अजीत पवार के साथ चले जाते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो महाराष्ट्र में से भी कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी अगर कांग्रेस की नंबर वाइज बात करें तो कांग्रेस महाराष्ट्र में तीसरे से चौथे नंबर की पार्टी अब बन चुकी है और बावजूद इसके अगर कांग्रेस के नेता इसी तरीके से कांग्रेस को छोड़ते रहे तो शायद एक दिन कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र से विलुप्त ही ना हो जाए। देखिए, अगर हम बात करें जिशान सिद्दीकी की तो उनकी नाराजगी जो है वो पिछले कुछ दिन पहले भी सामने आई थी, जब उन्होंने कांग्रेस यानी कि अपनी ही पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सवाल उठाए थे और ये तक कह दिया था कि पार्टी के अध्यक्ष जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं पर पावर तो उनके हाथ में भी नहीं है, बोल तो कुछ वो भी नहीं सकते हैं, फैसला तो वो भी नहीं ले सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर भी एक बड़ा हमला जो है वो जिशान सिद्दीकी ने बोला था और ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने तो ऐसा लग रहा है कि किसी और पार्टी से सुपारी ले ली है, दूसरी पार्टियों से सुपारी ले रखी है कांग्रेस को खत्म करने की। और ये बात जो है वो कही गई थी जिशान सिद्दीकी के द्वारा जब राहुल गांधी ने अपनी दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उस समय पर ही ये गुस्सा जो है वो जिशान सिद्दीकी का सामने आया था। वहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी के यानी कि पार्टी के ही नेता उनसे आज ये कह रहे हैं कि 10 किलो तुम पहले वजन कर
कर्म करो फिर तुम्हें राहुल गांधी से मिलवाएंगे। यानी कि देखिए किस तरीके से जो है वो शरीर या फिर वजन को लेकर मजाक अपनी ही पार्टी के नेता जो हैं वो जिशान सिद्दीकी का उड़ा रहे थे, जिस पर उनका ये गुस्सा जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर फूटा था। और अगर वो बागी हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को फिर एक बार लगने वाला है, क्योंकि अगर आज जिशान सिद्दीकी पार्टी छोड़ते हैं तो इससे पहले उनके पिता यानी कि जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी ने भी बीते फरवरी में कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार का समर्थन किया था। और अब अगर बेटे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एक तरफ तो अजीत पवार की पार्टी चुनाव से पहले मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने ही मतभेदों के चलते पूरी तरीके से महाराष्ट्र और इसी के अलावा तमाम और ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो खोखली होती हुई नजर आ रही है। और दरअसल आपके लिए बता दें कि जिशान सिद्दीकी का नाम इसीलिए आज इस चर्चा में है कि वो अब जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार की, क्योंकि आज मुंबई में आयोजित होने वाली अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में जिशान सिद्दीकी के पोस्टर भी लगाए गए हैं। और इन्हीं पोस्टरों को देखने के बाद लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि पहले अब्बा गए, अब बेटे भी जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ शरद पवार के भतीजे यानी कि अजीत पवार की पार्टी में आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया है, लेकिन आज से कोई कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में जिशान सिद्दीकी के पोस्टर भी लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस छोटी छोटी चीजों को लेकर ही अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती नजर आई है, चाहे फिर हम बात तमाम नेताओं की करें या फिर महाराष्ट्र के नेता जो कांग्रेस के फेवर को लेकर हमेशा बयान देते थे। अधीर रंजन चौधरी को भी उन्होंने इसी तरीके से नोटिस थमा दिया था जब उन्होंने ममता बनर्जी से पूछे थे सवाल। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले तो देखिए बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को झटका दिया था, और अब विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे जिशान सिद्दीकी जो है वो पार्टी को झटका दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी और भी ज्यादा अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा महाराष्ट्र की महायुति को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, महायुति की सरकार है जिसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है तो वहीं दूसरी तरफ है अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी। ये तीनों पार्टियां ही मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रही हैं, और बीजेपी पहले से ही महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी है। और अब देखना अहम रहेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले तीनों चारों पार्टियां मिलकर जो है वो इस चुनाव के लिए मेहनत और उन्होंने अपना प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ महागठबंधन का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। और आपके लिए बता दें कि बाबा सिद्दीकी जो कि पहले ही अजीत पवार का समर्थन कर चुके हैं और कांग्रेस के काफी ज्यादा पुराने नेता भी थे, और उन्होंने भी कांग्रेस से 40 साल के बाद जो है उन्होंने कांग्रेस से अलग हुए। जी हाँ, जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी करीब 40 साल से कांग्रेस के साथ थे, पर आज जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, जिसके चलते 40 ही क्या जिन लोगों ने 50-50 साल तक पार्टी का साथ दिया वो लोग भी पार्टी को छोड़कर अब अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, जिससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।